Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. देखिए, एसआई भर्ती रद्द कराना और आरपीएससी के पुनर्गठन को लेकर पेपर लीक की बढ़ती घटनाओं को रोकने को लेकर लगातार 46 दिन से आज आंदोलन चल रहा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर तले। और आज 8 जून का जो कार्यक्रम था वो मेरा नागौर के अंदर जन सुनवाई का कार्यक्रम था, जिसमें नागौर संसदीय क्षेत्र, नागौर, डीडवाना, कुचामन, लेकिन राजस्थान का नौजवान और किसान जो आप जानते हो, जिस तरह 25 मई को जो आक्रोश रैली जयपुर के अंदर हुई थी, एक दिन जेल पर आंदोलन हुआ एसआई भर्ती राजनीतिक पुनर्गठन को लेकर, उसमें भी 100 से ज्यादा लोगों ने गिरफ्तार किए। 25 मई को जो युवा आक्रोश मारेगी थी उसमें 1 लाख से ज्यादा संख्या में राजस्थान के जवान आए। तो जवानों का इतना प्यार है कि जन सुनवाई तो रखी थी सिर्फ अपने 2 जिलों की, एक संसदीय क्षेत्र की, लेकिन पूरे राजस्थान से, तमाम जिलों से, आप कभी यूपी से बच्चे आए, हरियाणा से भी आए, पंजाब से भी आए, तो तमाम जिलों से बच्चे जन सुनवाई के नाम से और दूसरे अन्य कामों से मिलने के लिए। एक दिन मैंने कहा भाई, कल मैंने ट्वीट भी किया शाम के समय कि आप लोग तो एक बार डेलीगेशन पीएम किया जाएगा कि सारी जो बीजेपी के वोट लिया राजस्थान के जवानों का, कि हम एसआई भर्ती रद्द करेंगे, फर्जीवाड़ा जो भी हुआ पकड़ेंगे, बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, आरपीएससी का पुनर्गठन, आरपीएससी के 2 मेंबर जेल के अंदर है और 3 चेयरमैन से पूछताछ, उससे पहले भी आरपीएससी के 1 चेयरमैन पकड़े गए 2014। तो राजस्थान के नौजवान का फ्यूचर क्या होगा, किस तरह बच्चे तैयारी कर रहे हैं जयपुर, दिल्ली के अंदर, किसान के बेटे, आम आदमी के बेटे, हमारे मजदूरी जो करते हैं, छोटे उद्योग वाले लोग, उनके बच्चे भी, बेटियां भी तैयारी करके वो कुछ बनना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का, कड़ी मेहनत लाइब्रेरी के अंदर करके, पूरी मेहनत करके, फिर भी पेपर लीक की घटनाएं हो रही है। और पेपर लीक की घटनाएं भी हो रही है। पेपर लीक के पीछे जो सरगना है वो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के नाम उसके अंदर आ रहे हैं। आप देखिए, बीजेपी उनको पकड़ नहीं रही है। तो मिला जुली का खेल है। भजनलाल जी ने कहा था बीच में, कांग्रेस के कुछ नेता रात के अंदर ही मेरे से मिलने आते हैं। तो आप देखिए, ये हालात राजस्थान के। कांग्रेस अपनी अलग संविधान बचाओ यात्रा में मस्त, उसको कोई मतलब नहीं राजस्थान में क्या हो रहा। जिस तरह अलवर के अंदर आईसीयू में एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना होती है, सरेआम लूट खसोट की घटनाएं, वीडियो वायरल करना, मारपीट, दलितों में अत्याचार, जिस तरह डीडवाना क्षेत्र के अंदर एक सरपंच के साथ, जिस तरह खरेद के सरपंच के परिवार के साथ जानलेवा हमला हुआ, हर जगह आप देखिए, हर जगह राजस्थान में चारों तरफ अपराध ही अपराध आपको दिखेगा। और ऐसे ऐसे लोग, विकृत मानसिकता के लोग सरकारों को चुनौती दे रहे हैं कि अब ये कर देंगे, वो कर देंगे, और सरकारें शांत है, सरकारें चुप है। इस राजस्थान को बचाने की आवश्यकता है। और राजस्थान को बचाने के लिए, नौजवान को बचाने के लिए, किसान को बचाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो एजेंडा हमारा पार्टी गठन के समय था, उस एजेंडा के साथ हम काम कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ी तो इस आंदोलन को जो हम कर रहे हैं उसको लेकर दिल्ली कुछ भी हो सकता है, किसी रेलवे ट्रैक और हाईवे को भी जाम किया जा सकता है। यह आंदोलन का अगला पड़ाव होगा, जिसका कल पीएम से टाइम मांगने के बाद जल्दी हम आपको इस मामले से अवगत करा देंगे। आज जो नागौर के अंदर जन सुनवाई हुई, इसमें हजारों इस संसदीय क्षेत्र की समस्याएं आई, पूरे राजस्थान की समस्याएं आई। मैं प्रयास करूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति जो मेरे पास पहुंचा उनकी समस्याओं का समाधान हो। हाँ, सरकार हमारी नहीं है, लेकिन हम पीछा करें तो काम भी हमारा नहीं रुकेंगे, क्योंकि सांसद खुद डीसी, दिशा, आपकी रोड ट्रांसपोर्ट, ऐसी कई कमेटियों को खुद भी चेयरमैन होते हैं संसदीय क्षेत्रों, जय जल जीवन मिशन आपकी ये हो गया और कई ऐसे काम हो गए। तो निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति पीड़ा सुनकर उनका काम करेंगे। मैं उन नेताओं की तरह नहीं हूँ जो ये कह दे कि हमारे पास सरकार नहीं है, तो ये कह दे कि आपने तो वोट नहीं दिया, हरा दिया। मैं 24 घंटे मेरी अनुवर्तियां लगातार जनप्रणाली चलती है। आप देख रहे हो, शहीद स्मारक पर भी लोग काम के लिए आते हैं, मैं वहां भी काम करता हूँ, फिर घर जाके वापिस चालू करता हूँ। तो प्रयास लगातार कर रहा हूँ और उसी का परिणाम है कि नागौर में जो अच्छी सड़कें आप देख रहे हो जिले के अंदर, डीडवाना जिले के अंदर, ये हनुमान बेनीवाल के संगत का परिणाम है। नागौर जोधपुर 4 लेन हो रहा है और नागौर इंटरपास है, महाराष्ट्र का जो पूरे गलत तरीके से बना, उसकी जांच के आदेश दिला दिए। और मैं प्रयास उसमें ये करूंगा जो आपराधिक मुकदमा दर्ज हो, वो लोग सलाखों के पीछे जाए जिन्होंने डिजाइन के साथ छेड़खानी करी। मेरी तरफ से बेस्ट प्रयास मैं क्या करता हूँ संसदीय क्षेत्र को आगे लाने के लिए, वो मैं मेरा 6 साल का कार्यकाल उठा के देख लें।
आपको लगेगा कि सांसद पहले भी थे, जिले से मंत्री भी थे, उन्होंने क्या किया और इस सांसद ने क्या किया, आपको बड़ा फर्क नजर आ जाएगा। यह प्रत्येक व्यक्ति की पीड़ा सुनी, प्रत्येक जाति, प्रत्येक समाज को साथ लेकर चला। कुछ लोगों के इस बात को लेकर पेट में दर्द है, उसका इलाज मेरे पास नहीं। मैं सब जातियों को साथ लेकर चलने का प्रयास करता हूँ और संघर्ष के अंदर हम जिनके भी खिलाफ बोलते हैं तो कई बार ऐसे लोग सामने मुलजिम निकलते हैं, वो हम किस तरह से चलते हैं आप इस बात को खुद मान सकते हो। किन परिस्थितियों में हम लोग संघर्ष करते हैं, लोग तो सत्ता के पीछे भागते हैं और मैं सत्ता को ठोकर मार के 25 साल से मेरी लड़ाई को आप लोगों को देखते हो गया और मुझे पूरा विश्वास है कि 28 के अंदर कांग्रेस भी घर बैठेगी, बीजेपी का इलाज होगा और इस बार तीसरा मोर्चा राजस्थान में मजबूत ताकत के साथ सत्ता पर कब्जा करेगा। सर, अभी गुर्जर आरक्षण है जो वापस रंग ले रहा है, जैसे कि वापस जो गुर्जर आरक्षण नहीं दिया, दोनों सरकारों ने पहले वादा किया था। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के अंदर जब किरोड़ी सिंह फैसला बैठा था, उस समय मैं उनके साथ ट्रैक पे बैठा था और मैंने हमेशा गुर्जर आरक्षण आंदोलन के अंदर गुर्जर समाज का साथ दिया। अगर गुर्जर समाज याद करेगा तो निश्चित रूप से राजस्थान का जाट समाज भी गुर्जर समाज के साथ खड़ा है, पहले भी था और आगे भी खड़ा है। सरकार को सोचना चाहिए। भजनलाल जी 25 से मुख्यमंत्री बना, इसलिए इनको न तो खुद को पता, आसपास के लोग इनको चला रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया राजस्थान का, सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ बयान बदलते हैं और कांग्रेस मरी पड़ी है। लेकिन लगता है कि आरएलपी को हम कैसे कटघरे में खड़ा करें। उन दोनों दलों ने क्यों उपचुनाव जिस तरह हाथ मिलाया, राजस्थान में उपचुनाव में हाथ मिलाया और हाथ मिला के कहा कि इनको रोकना है, अपने तो बाद में भी जीत जाएंगे, हार जाएंगे। तो कांग्रेस बीजेपी का मिला जुले का जो खेल चल रहा है, इसलिए राजस्थान गर्त में चला गया। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय में जिस तरह गुर्जर भाइयों की गोलियां चलाई वसुंधरा जी, वे 80 से ज्यादा गुर्जरों को मारा, 16 गढ़साना रावला के अंदर जिस तरह जाट समाज के नौजवानों की हत्या की, वो दंश इस राजस्थान का ये समाज भूला नहीं है। शेड्यूल ट्राइब के लोग जिन पर अत्याचार हुए वो भी नहीं भूले। आज डीडवाना नागौर से डीडवाना के अंदर जिस तरह सरपंच में अटैक किया, उनकी पत्नी पर अटैक किया, तो ये बातें आजाद भारत के अंदर ये दर्शाती है कि आज भी सामंती सोच के लोग कुछ भी करने को तैयार है। सत्ता का सहारा उनको चाहिए और सरकारें सामंती सोच के लोगों के साथ हो जाती है। तो हम सामंती सोच के लोगों के खिलाफ है, हम किसी जाति के खिलाफ नहीं। जो ये बयान दे रहे हैं कि हनुमान जी जातियों के खिलाफ है, वो गलत बयान दे रहे हैं। हर जाति को साथ लेकर चला, आगे भी सब जाति को साथ लेकर राजस्थान में सर, जैसे बीजेपी के नेता किरोड़ी लाल जी मीणा है, वो कंटिन्यू ही अपनी सरकार के खिलाफ चलते रहते हैं और जैसे कि उन्होंने कई अच्छे काम किए। अभी इसी महीने में नकली बीज पकड़ना, नकली खाद पकड़ना, उसको लेकर किस तरीके से देखते हैं आप? किसानों के साथ धोखा है, क्यों नहीं कर रहे उसको? एकदम से आपको कैसे याद आया? और वो कर क्या रहे ये तो बताओ मुझे। वो क्या भजनलाल का विरोध कर रहे हैं या वो खुद की पॉपुलरिटी के लिए कर रहे हैं? उनकी बात मेरे समझ में नहीं आती, क्योंकि मैं उनके बहुत साथ रहा और आखिर में वो छोड़ के चले जाते। उनकी एक आदत है, लड़ते रहेंगे, जैसे ही मौका आएगा निकल पड़ेंगे। मुझे छोड़ दिया 2018 के अंदर और ऐसा ही व्यक्ति के अभ्यर्थियों को छोड़ दिया सड़क पे, जिनको कोई सुनने वाला नहीं था। डॉक्टर साहब क्या चाहते हैं मुझे वही बता सकते हैं, उनके बारे में मैं इतना नहीं कह सकता, लेकिन मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। निश्चित रूप से उनको अगर मुख्यमंत्री बना दो तो संतुष्ट नहीं है। वो ये कहते हैं धरती पे उनके जैसा नेता कोई हुआ ही नहीं धरती पर, नहीं होगा। तो वो बात कैसे स्वीकार हो सकती है? दूसरे को नहीं मानते, दूसरे का फोटो का छप जाए एक बार, वो स्वीकार नहीं होगा। वो तो कहेगा मैं ही हूँ सब कुछ, तो वो चलता नहीं। पार्टी बनाकर दे लेना आपने, वो भी पार्टी आपके नहीं बड़े उदार की पार्टी लाए थे, मंत्री को छापा मारने की आवश्यकता नहीं होती। उनके पास पूरी टीम होती है, सिस्टम होता है। लेकिन चलो खुद गए, अच्छी बात है, उनकी शुरू से आदत है, वो दूसरे का तो नाम नहीं आने देना चाहता अखबार में, खुद ही करते हैं सारे काम। लेकिन इसका आगे क्या होगा? आगे क्या? नकली खाद, बीज और दवाइयाँ और जिस तरह ये पकड़ा गया आपका बीज, खाद, दवाई, निश्चित रूप से किसान के साथ धोखा है। लेकिन ये काम तो बहुत पहले चल रहा होगा ना, तो कांग्रेस कहाँ गई थी? बीजेपी 1.5 साल से डॉक्टर साहब क्या करते हैं इनको पता ही नहीं। तो इनके क्या अंदर डिपार्टमेंट में इतनी भी पकड़ नहीं है क्या? इनको पता चलता था पहले दिन यहाँ नकली खाद बन रहा है, नकली बीज बन रहा है, तुरंत छापे मारने के। लेकिन देर आए दुरुस्त है, अच्छी बात है, ये काम तो अच्छा ही करें, लेकिन आगे कार्रवाई कितनी होगी? कहीं ऐसा नहीं हो फैक्ट्रियां वापिस खुल जाए और काम वापिस जारी हो जाए। इस चीज का मैं देखना कि एक बार आगे इसका परिणाम क्या निकलता है, परिणाम क्या होता है, परिणाम क्यों होता है, हमें जाना है। ऐसे ही भर्ती के जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, वहाँ पर भी एक बार मेरा वहाँ पर धरने पर वो तो खुद वो तो क्या है, उनको ये लगा कि भर्ती कल रद्द हो जाएगी, तो आगे वो सोचे क्रेडिट हनुमान जी को नहीं मिल जाएगा तो मैं ले जाऊँ, आगे चले गए। मैं तो था ही नहीं वहाँ। और फिर मैंने कहा और रैली के अंदर मैंने कहा 1 लाख की रैली आओ, आप उसको आमंत्रित किया, तो आए तो नहीं,
आ जाते फिर धरने पे आए, रैली में भी आ जाते, रैली में नहीं आए, धरने पे क्यों आए? ये मेरा सवाल है उनसे। यही बात मैं आपसे पूछूं तो एक इंटरव्यू में ज्योति मिर्जा ने ये बात कही थी कि आपको मालूम चला कि वो एसआई भर्ती रद्द होने वाली है, उसका श्रेय लेने के लिए आप बच्चों को इकट्ठा करके और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें क्या सत्यता है? ज्योति तो देखो ऐसा है, उसको कोई लिख के देता है, उसको जानता है ऐसा ही भर्ती के बारे में। कोई एक्टिव अब हुई है और 4 बार हारने के बाद भी अभी उसका मुझे लग रहा है मानसिक संतुलन हो गया परिवार में। और वास्तव में अब जो नया कानून आ रहा है उसके अंदर ये ला रहे हैं हम लोग, कोशिश करें 3 बार जो लगातार हार गए चुनाव नहीं लड़ पाए जिंदगी में दोबारा। उसको लगता है कि ऐसा नहीं कानून आने के बाद मेरा क्या होगा, ये प्रोट्रैक्ट करके कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट चाहती वो चाहती कि भाई बीजेपी कि मैं ही हूँ बीजेपी। कोई इतनी छोटी तरह से पहले भी बीजेपी थी, तुमने चुनाव भी बीजेपी से लड़ा, 2 बार हार गई तुम बीजेपी से और 2 बार हार गई कांग्रेस से। अब तुम्हारा नागौर जिले में कोई फ्यूचर है नहीं, और मैं तो कोई पहला आंदोलन थोड़ा ही कर रहा हूँ। और मुझे पता लगा नहीं लगा, जब बच्चे मेरे पास आए एसआई भर्ती के निराश होकर कि अंतिम उम्मीद आप हो, तभी तो मैं जाऊंगा। मैं कोई बड़ी पंचायत थोड़ी करूंगा, पहले तो आंदोलन दूसरे लोग कर रहे थे, लोकसभा में उठा रहा था मैं, एसआई भर्ती रद्द करो, रीट लेवल चेकिंग रद्द कराई, फैक्ट रद्द करो, तमाम जगह आप क्या करो। हम रीट के खिलाफ सड़कों में लड़ रहे थे पिछली बार, तब 10-15 हजार लोगों के प्रदर्शन में हमने सिविल लाइन फाटक में किए, हमेशा रैलियां करते थे। कौन लड़ रहा राजस्थान के अंदर? इनके कहने से क्या होता है, इन्होंने अपने जीवन में जो कह रहे हैं तो एक धरना भी नहीं दिया होगा। ये तो वो लोग हैं जो किस तरह बीजेपी में आए, आप भी जानते हो। इंडिया पुलिस की जो कंपनी कितना बड़ा घोटाला घपला किया है, इनके आधे रिश्तेदार कांग्रेस में, खुद बीजेपी में, सास बीजेपी में, आधा कांग्रेस में, पता ही नहीं चलता। एक घर में 15 पार्टी, और जितनी पार्टी इन लोगों ने बदली और जितना नागौर का नुकसान किया, जितना राजस्थान के किसानों को नुकसान किया, नहीं तो कोई इसके दादाजी सीएम बने और न किसी दूसरे को बढ़ने दिया। यह जो अगर आज नागौर जूझ रहा है जिन परिस्थितियों में, उसके लिए निश्चित रूप से ये दोनों परिवार जिम्मेदार है। अगर ये चाहते तो नागौर में 60 साल पहले इंदिरा गांधी सिंचाई की देर आ जाती और आज पंजाब तक हमारे लोग आबाद होते। ये लोग चाहते तो यहाँ 50 कॉलेज खुलते, ये लोग चाहते कि अच्छे विश्वविद्यालय खुलते, ये लोग चाहते तो यहाँ रोजगार, नमक, मार्बल, लाइमस्टोन, चाइना के जिप्सम, आप देखिए कुछ नहीं किया है। 2008 के बाद ये स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर अगर नागौर में घूम रही है तो 2008 के बाद, 2003 के बाद, 99 के बाद जब हनुमान बेनीवाल आया, उसने संघर्ष किया, लोगों को जगाया, दलालों को खत्म किया, नेताओं की दुकानें बंद करी और लोगों को लड़ना सिखाया। ये इसी का परिणाम है कि जन सुनवाई का डाला और हजारों की तादाद में राजस्थान से लोग अपने नेता और अपने भाई से मिलने यहाँ आ गए। इन लोगों का कुछ भी नहीं, बिना टिकट तो 3000 वोट नहीं इनके पास। लड़ो, पार्टी बना तो पता लग जाएगा। आपके पास इतना पैसा है, पार्टी बना लो ना, खुद ही बना लो खुद की सरकार। मना कौन करा? क्यों भाजपा कार्यालय, कांग्रेस कार्यालय के बाद चक्कर काटते हो आप? शर्म नहीं आती आप लोगों को? क्या लोग आप बताओ मुझे? स्वाभिमान मर गया इन लोगों का, और जिनका मान सम्मान स्वाभिमान नहीं, उनके बारे में ज्यादा बात करना ठीक नहीं। लोकतंत्र के अंदर हार जीती होती है। एक बार हार सकता आदमी, 2 बार हार सकता, 1 2 3 4 अपन कहते हैं 1 2 3 4, उसके बाद कुछ नहीं होता। 1 2 3 ही होता, 1 2 3 1 2 3 4 गया, 1 2 3 4 कुछ नहीं। इनका कोई फ्यूचर यहाँ पे नहीं है और आगे भी आजमा के देख लें, पंचायत चुनाव लड़ लें एक बार, अच्छा मौका है। कहीं से जिला प्रमुख अगर बनना चाहे तो और कर देना तैयार, चिंता की ओर बैठे ना। सर, आज सबसे बड़ी बात है 8 तारीख है और 8 तारीख का सवाल पूछने का कारण भी आप जानते होंगे। जिस तरीके का जाट और राजपूतों को लेके सोशल मीडिया पे कमेंट्स आ रहे थे, उसको लेके, और आपने कहा था मैं 8 तारीख को नागौरी रहूंगा, तो आज आप तो नागौरी हैं। देखिए, मेरा पहले से ये था और मैंने कल ये मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम देश और प्रदेश के नौजवानों को आग्रह किया कि आप लोग नागौर कम से कम आना। ये सुनवाई सिर्फ नागौर और भीलवाड़ा, कुचामन, 2 ही जिलों की सुनवाई, बाकी मैं खुद आ जाऊंगा। मुझे पता था कि 1 लाख से ज्यादा जवाने आ जाएंगे। अगर मैं मना नहीं करता तो 1 लाख लड़के नागौर के अंदर आते, और 1 लाख लड़के अगर आते तो निश्चित रूप से छोटी बड़ी बात भी होती। मैं नहीं चाहता किसी तरह का जातीय जेल राजस्थान में खोले। मैं चाहता हूँ कि हम हर समाज भाईचारे के साथ हैं। मैं जाट राजपूत को साथ देखना चाहता हूँ, गुजर मीना को साथ देखना चाहता हूँ, मेघवाल ब्राह्मण को साथ देखना चाहता हूँ। और हमने कोई किसी के बारे में ऐसा कहा भी नहीं जो अनर्गल बात नहीं हो। और मैं तो लोगों को रोका था, फिर भी कितने हजार लोग यहाँ पे आए और शांतिपूर्ण तरीके से आके मिलकर चले गए। जन सुनवाई मेरी जारी है। इसका मैं इतना ही कह सकता हूँ
कि समझदार समाज में सोचना है कि चार आदमी कोई बात कह दे तो चार आदमी की बात की सच्चाई को नहीं मानना चाहिए, पूरी बात की तह तक जाना चाहिए। हनुमान बेनीवाल किसी जाति के खिलाफ राजनीति नहीं करता, उसके घर पे प्रत्येक जाति का व्यक्ति आता है, उस जाति को उसके काम भी नहीं करता और सारे समाजों को साथ लेके चलता हूँ। सर जैसे वैसे आज देखा जाए धारा 144 भी लागू थी, लेकिन आपके कार्यकर्ता और जो भी आपने जन सुनवाई की उसको लेकर शांतिपूर्ण तरीके से पूर्ण हुई है। उसको लेकर जैसे सुनवाई पूर्ण तो हो गई, लेकिन अब क्या मतलब 144 धारा का जो है सरकार उल्लंघन मानती है या नहीं मानती है? वो तो सरकार को पूछ लो, वो मैंने थोड़ी लगाई धारा, वो तो पूछ लो उनको। ये तो धाराएं लगती टूटने के लिए, टूटी नहीं टूटी तो सरकार को बताइए। अब तो चलेगी जन सुनवाई, ये तो चलेगी 11 बजे तक रात को। सब जयगन हॉस्पिटल में आए दिन ये वो पानी की समस्या, डॉक्टरों की समस्या, अभी भी आज भी ऐसा करते हैं। सबसे ज्यादा समस्या जो नागौर के अंदर है, जिन लोगों के आप नाम ले रहे हो, पुराने नेता, इसको अगर हम हॉस्पिटल को सुधारना चाहें तो 50 लोग उसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे जो बदमाश हो। क्या करना इन लोगों के अंदर जागरूकता है। मैं जयललिता का दौरा करूंगा खुद भी जल्दी। मेडिकल कॉलेज को भी हमने प्रयास करके दिल्ली का बजट सबसे पहले दिला के चालू भी करा दिया। आप देख रहे हो नागौर की वो बगला की सड़क, राजस्थान सड़क सही होगा, ठेकेदार का भी इलाज कर दिया। जहाँ जहाँ मुझे जरूरत पड़ेगी 2-3 सड़कें और अपनी एनटीआर से ये जोधपुर रोड पे बीच वाली, हम चाहते हैं कि आने वाले 2 साल बाद नागौर स्मार्ट सिटी के रूप में कोई व्यक्तियां आए, एपो भी बन रहे हैं तो फोटो बताओ ये और रोगला बोर्ड तो ये नहीं बना देते जो तुम्हें मना करेंगे सुनो, मैंने तो मना नहीं किया था। सुनो, इनके तो कनेक्शन भी है दिल्ली के अंदर। मैं तो गरीब किसान का बेटा हूँ, मेरा कनेक्शन क्या हुआ? इनके दादाजी थे, इनके तो बड़े कनेक्शन है, पैसा टका सारे कनेक्शन है। मैं बिना कनेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूँ, नागौर संसदीय क्षेत्र में विकास के मामले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का देश में सबसे ज्यादा पैसा है। इंडिया का नंबर 1 PMTSY का 400 किलोमीटर रोड है। लंबी लड़ाई लेती 2.5-3 साल और हर रोड कराई, कहा ये नहीं होगी हो, सब नियम बदलवा के कराई, लड़ाई लड़नी पड़ी। और अब आपको कहता हूँ कि सीआरएफ की जो रोड है, दूसरी जो दिल्ली की रोड है, सबसे ज्यादा नागौर संसदीय क्षेत्र के अंदर आएगी। जितने भी रोड हमको अच्छा बना देंगे, जितने भी रोड है उनको चौड़े करा देंगे। अब तो गाँव के अंदर लोग डिमांड लेके आते हैं, तभी कहते हैं कि साहब 12 फुट वाली 20 फुट वाली रोड बना तो मतलब 20 फुट। ये नागौर से क्यों तक शुरुआत हुई, नागौर से शुरुआत हुई। और विकास के मामले में नागौर को गति मिलेगी। हमें 3 केंद्रीय विद्यालय जल्दी मिल जाएंगे। मेडता मिल गया, क्यों सर प्रोफेसर और डीरोना जल्दी हमें मिल जाएंगे, ताकि हमारे बच्चों की शिक्षा कर सकें। नवोदय विद्यालय भी नागौर के अंदर जल्दी हम खुलवाए, क्योंकि धीरे 2 हो गए। एक नवोदय हमारा जहाँ भी अच्छी जगह और अच्छा स्थान होगा और नवोदय भी चालू करवा। सर नागौर जो जोधपुर है हाईवे वो कब तक शुरू हो जाएगा? तो जल्दी करवाते हैं। अब आप जितना मतलब स्पीड से होंगे सारे, क्योंकि जैसे ये ठेकेदार को 2-4 सड़कें तोड़ कर मुझे जूते मार के बंद करेंगे ना, तो अपना स्पीड से काम होता रहेगा। पुराने जमाने के अंदर जब बीमारी आती थी तो कोवा मार के लटकाते थे। जो कोवे को मरे होते बीमारी भागते, 2-4 कोवे मार के लटकाएंगे ना जगह देख ठेकेदार, तो अपने आप काम ठीक होगा, गति पकड़ लेंगे। सारा तो सुधार 100% एक दिन में नहीं कर सकते, लेकिन आपको अच्छा सुधार नजर आएगा। ऐसे ही बढ़ती परीक्षा में आपको ने सरकार और प्रशासन को कई सबूत भी दिए, लेकिन फिर भी तारीख पे आगे बढ़ाई जा रही है सरकार। तो क्या सरकार हमें थकाना चाहती है और हम सरकार को झुकाना चाहते हैं, बस यही कारण है। सरकार जब रैली हुई तो डरी हुई सरकार ने कहा, मंच में भेज दिया कमिश्नर संभाल के, फिर भाषण देने लगे, देखा आपको माइक पकड़ लो, वो तो रोकते नहीं, आधा घंटा बोलते दोनों, स्पीच चालू कर दिया। सरकार बोली आप तो कैसे ही करके निपटो, सारी बातें मान लें। लेकिन मुझे भी पता था कोर्ट के अंदर दूसरे दिन तारीख थी, तो मैं कोई ये तुमसे नहीं करवाना चाहता था बुला के। लेकिन उसके बाद सरकार के अंदर एक वर्ग को, एक ग्रुप को ये लगा कि हनुमान बेनीवाल को पूरा क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक नहीं है तो टाइम दो, क्रेडिट नहीं है तो अपना आप थक जाएगा। उनको पता मैं थकने वाला नहीं हूँ, मैं थकाने वाला हूँ, अगलों को थकाता हूँ। 1 जुलाई की तारीख दी है, अगर 1 जुलाई को उससे पहले तो हम मांग रहे हैं ना, प्रधानमंत्री से टाइम मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री समय मांग रहे हैं, उसके बाद पूछ का भी कार्यक्रम होगा। कोशिश हम करेंगे 1 जुलाई से पहले कुछ फैसला हो जाए। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.